हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइपर कंजुगेशन। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन। ये हमारे पास एप्लीकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एप्लीकेशन of इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एप्लीकेशन, इसमें हम लोग जो सबसे पहला बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अच्छा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी दोनों सेम ही होता है, उसमें डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर बात करो, जब पहली क्लास में हमने बताया था होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो वहाँ पे अगर याद हो तो हमने बताया था कि कार्बोकेटायन और हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल दोनों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो और उनको स्टेबलाइज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा वो दोनों को अनस्टेबलाइज करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे पास है। तो हमारे पास देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स दोनों में से हमारे पास स्टेबलाइजेशन का दोनों सेम ही आएगा। तो दोनों में जो हमारे पास एक को अगर स्टेबलाइज करेगा दूसरे को भी स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तब यहाँ से हमारे पास जब पढ़ेंगे तो यहाँ से याद रखेंगे। सबसे पहला हमारे पास देखो, इसमें हम लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस लिखवाऊंगा। वो सीक्वेंस में याद रखना तुम्हें कि सीक्वेंस में जो सबसे पहले फर्स्ट आएगा वो सबसे पहले अप्लीकेबल होगा, जो लास्ट आएगा वो सबसे लास्ट में हमारे पास अप्लीकेबल होगा। तो अगर हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सबसे पहला लिखेंगे वो हमारे पास, जो सबसे पहले लिखेंगे वो सबसे पहले अप्लाई करना है, जो सबसे बाद में लिखेंगे वो सबसे बाद में अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो हमारे पास होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है या कार्बन फ्री रेडिकल है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है ना। तो अगर दे रहा है मतलब वो देना कौन चाहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी तो ईजिली इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी तो वो तो इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा ना। तो देगा कब, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और दूसरा ये भी बात समझ सकते हो कि पॉजिटिव किस पे होना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज रहना चाहेगा। अब दूसरा यहाँ से याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ से आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर का। अब यहाँ से देखो, हमारे पास कार्बन में sp3, sp2 और sp होगा। sp3 तो पॉसिबल ही नहीं है कार्बोकेटायन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होना। मगर जब भी अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ से अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आएगा, ये हमारे पास S का पार्टिसिपेशन 1/4 का परसेंटेज निकालोगे तो 25%। हमारे पास SP का निकालोगे तो 33.3, और यहाँ पे निकालोगे तो ये आएगा 50, क्योंकि S का पार्टिसिपेंट 1 है, हमारे पास P हमारे पास 1 है, तो दोनों मिलके बनाएगा। तो एक का कंट्रीब्यूशन है, तो एक का कंट्रीब्यूशन हाफ का परसेंटेज हमारे पास 50, यहाँ पे 1/3 S का कंट्रीब्यूशन, तो परसेंटेज S कैरेक्टर 33.3। तो हमारे पास कार्बोकेटायन में या तो sp2 होगा या तो sp होगा। तो अगर हमारे पास S कैरेक्टर ज़्यादा होता है sp में, तो कार्बोकेटायन sp2 पे ज़्यादा स्टेबल होगा, sp पे कम स्टेबल होगा। मतलब हमारे पास सैचुरेटेड पर रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटायन है तो वो अनस्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हमारे पास, दूसरा जो फैक्टर है वो है रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजोनेंस
रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, रेजोनेंस ही दो टाइप का होगा। रेजोनेंस में पहला जो हमारे पास, अगर हम इसको ए बोल देते हैं और इसको बी, रेजोनेंस में ज़्यादा अगर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा हमारे पास बी, अगर अगर रेजोनेंस हो रहा है एरोमेटिक नहीं है, तो फिर देखेंगे लेंथ ऑफ रेजोनेंस, लेंथ ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस कितना लंबा हो रहा है, जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल। जैसे मान के चलो कि एक हाथ में अगर हमारे पास ग्लास रखा हुआ है या कुछ भी रखे हुए हैं, अगर एक ही हाथ में रखना है तो हमारे पास बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, मगर अगर हम अपना हाथ स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे पर तो ज़्यादा तक होल्ड कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा हमारे हाथ होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा, क्योंकि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट है। मेसोमेरिक में हमने दो ग्रुप पढ़ा था, प्लस एम और माइनस एम। तो अब यहाँ से देखो, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो स्टेबलाइज करेगा। तो याद करो कि प्लस एम वाले सारे ग्रुप, प्लस वाले ग्रुप कैसे होते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो प्लस एम कैसा होगा, प्लस एम ग्रुप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो माइनस एम जो इलेक्ट्रॉन घटाएगा वो हमारे पास अनस्टेबलाइज करेगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उसी तरह हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो प्लस एच हमारे पास, प्लस एच जो ग्रुप होगा मतलब कार्बन हाइड्रोजन्स के बॉन्ड वो स्टेबल होंगे, और माइनस एच हमारे पास जो ग्रुप होंगे वो इन्वर्सली, माइनस एच हम किसको बोल रहे हैं, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये कब ऑब्जर्व होता था, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कार्बन और हैलोजेंस के बॉन्ड्स में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है कि सबसे जो लास्ट इम्पैक्ट हमारे पास लगेगा वो इंडक्टिव। याद करो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सबसे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता था वो मेसोमेरिक में होता था, तो प्लस एम वाला सबसे पहले, फिर हमारे पास हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसके बाद आता था तो हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में हमारे पास प्लस आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्लस वाले सारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस वाला कैसा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और जब इंडक्टिव इफेक्ट आप लगाओगे तो ये बात आपको याद रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो अप्लाई करेंगे इन इंडक्टिव इफेक्ट इन इंडक्टिव इफेक्ट में आपको क्या याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जब आप लगाओगे तो एक रूल फॉलो करना जिसको बोलेंगे DNP रूल। DNP रूल क्या होगा उस चीज़ को थोड़ा सा समझना। D हमारे पास इंडिकेट करेगा डिस्टेंस को। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा पहले मायने रखेगा। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो बात करेंगे हम नंबर की, हमारे पास कि नंबर किसका ज़्यादा है। उसके बाद लास्ट करेंगे बात पावर की। अब ये पावर क्या है, पावर जो हमने सीक्वेंस में पढ़ा था, सबसे सीक्वेंस में पढ़ा था कि जो सीक्वेंस में जो हमने पढ़ा था जो सबसे पहले आएगा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जो सबसे बाद में आ रहा है उसका सबसे बाद में। तो ये सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की बात करेंगे। तो ये इंडक्टिव हमारे पास कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी की बात है। तो जो सबसे पहला हमने लिखा उसको सबसे पहला अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास इंडक्टिव से स्टेबल हो रहा है इंडक्टिव से आंसर देंगे, ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो अगर वो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड रेजोनेंस, सेकेंड ए में एरोमेटिक, सेकेंड बी में लेंथ ऑफ रेजोनेंस, तीसरे में हमारे पास मेसोमेरिक की बात करेंगे, चौथे में हाइपर कंजुगेशन, और पांचवें में हमारे पास क्या होगा, इंडक्टिव की बात करेंगे। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहा तो आप कभी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में गलत नहीं करोगे। और ये याद रखना, इंडक्टिव जब इफेक्ट लगाएंगे तो DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर और पावर को फॉलो करेंगे। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे हमारे पास आंसर फाइंड आउट करने का। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास पता करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है वहाँ पे अगर हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल होगा तो वही सेम सीक्वेंस होगा, उसमें हमारे पास चेंजेस बहुत कम आएंगे, जो एज इट इज़ है वही हमारे पास रहेगा। तो यहाँ से समझिएगा हमारे पास कि सबसे पहला अगर हम यहाँ से ग्रुप पहले क्वेश्चन, पहले तो एक बार आप फ्रीज कीजिए स्क्रीन को, और स्क्रीन को फ्रीज करने के बाद आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से हमारे पास सबसे पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे भी देखो तो ये sp2, यहाँ पे भी बात करेंगे तो sp2। sp2 कैसे आया, कार्बन में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कीजिए, जितना सिग्मा बॉन्ड्स उतना उसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो सब में देखो 3 सिग्मा बॉन्ड आया है कार्बन ने। अब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हमारे पास सेम आ गया, तो ये डिसाइडिंग नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद हमने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स में ढूंढेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस है ही नहीं, इसके बगल वाले में यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे रेजोनेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है ही नहीं, तो रेजोनेंस से ये ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकंड वाला। अब बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड में, अब है रेजोनेंस है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे देखें ये कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट पोजीशन पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अब ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के नंबर कितने हैं, यहाँ पे 3 है, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, और यहाँ पे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रहा है। और अगर पहले तो अल्फ़ा इंडक्टिव डाइट पे नहीं चले जाइएगा, इंडक्टिव लेस इम्पैक्टफुल है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास फर्स्ट सबसे ज़्यादा। अगर हम इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो हमारे पास सेकेंड के बाद आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट के बाद आ जाएगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। देखो यहाँ पे सब में जो कार्बन है वो फिर से वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई फैक्टर ही नहीं बना। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो देखो रेजोनेंस रिंग में ही हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, फिर ये रिंग में रेगुलेट करेगा। अब यहाँ से हमारे पास तीनों रिंग में ही हो रहा है। रिंग में हमारे पास डिफरेंस क्या है, ये सारे ग्रुप का होना। अब ये सारे ग्रुप का अगर होना डिफरेंट है तो यहाँ से हम बात करेंगे कि ये ग्रुप को हमारे पास इम्पैक्ट क्या लगेगा, हाइड्रोजन नो इम्पैक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत नाक बराबर लगाएगा, मतलब नहीं, इसमें कोई हाइड्रोजन का होना ना होना मतलब कोई मतलब नहीं। क्लोरीन याद करो कि इसमें ये लगाएगा -I और +M, और हैलोजन से केस में याद करो कि उसका हमारे पास इंडक्टिव ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, मतलब नेट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग है। यहाँ से याद करो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो लगाएगा वो +M लगाएगा। अगर +M लगाएगा, दूसरा तो बात कर सकते हैं -I भी लगाएगा, मगर पहला जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो +M है, +M है, तो ये +M। अब यहाँ से सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई हमारे पास डिफरेंशिएटिंग नहीं, रेजोनेंस सब में हो रहा है, रेजोनेंस लेंथ ऑफ रेजोनेंस सब में एक ही है, रिंग है। अब बात कर रहे हैं +M और -M ग्रुप की, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे +M तो डोमिनेटिंग फैक्टर है नहीं, हैलोजन्स के केस में तो ये होता ही नहीं, तो +M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I, कम से कम तो इसमें कोई विड्रॉ तो नहीं कर रहा ना, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो आ जाएगा थर्ड के बाद आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट के बाद आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स सब में CH2 यहाँ पे हमारे पास CH, मगर ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सबका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारे पास कोई मतलब नहीं रख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो मतलब क्या रखेगा। दूसरा हमारे पास रेजोनेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे C6H5 रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, मतलब ये कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली यही मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा यहाँ पे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस, और यहाँ पे देखें ये CH4 की जगह CH3 हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग,
मतलब ये इसमें जो इन्वॉल्व होंगे ये बाहर वाला एक कार्बन और 6 कार्बन बेंजीन रिंग के, तो टोटल 7 कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पे 3, 1 2 3 कार्बन। अब मान के चलो, कभी हम लोग कुछ देर पहले बोला था कि अगर एक हाथ में बॉटल अगर हम रखे हैं तो अगर दूसरे हाथ में ट्रांसफर ज़्यादा देर तक होल्ड कर सके, और जितने हाथ होंगे उतना ज़्यादा बेहतर फील होगा। तो यहाँ पे मान के चलो कि 7 जगह हमारे पास 7 कार्बन इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें 3 है, तो लेंथ ऑफ रेजोनेंस जो इसमें ज़्यादा होगा, या रेजोनेंस का जो रेजोनेंस ज़्यादा एक्सटेंड होगा और इसमें कम एक्सटेंड होगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमारे पास 2 होगा। 2 के बाद जो आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ना इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब देखेंगे रेजोनेंस के बाद मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट हमारे पास इसमें भी नहीं है ना इसमें है। रेजोनेंस होगा तभी तो मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा। अब हमारे पास हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नेक्स्ट, ये 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो यहाँ पे 3 और ये 3 6, अल्फा हाइड्रोजन के नंबर 6 आ गए। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा उसके बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट में है वो 4 आ जाएगा। 4 के बाद हमारे पास जो आएगा वो 1। ये हमारे पास स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो आपने गलत किया होगा उसको मैच कर लीजिए और करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम और देखते हैं। इस केस में देखिए ये क्वेश्चंस है, फिर से एक बार स्क्रीन को एक बार रोक दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। चलिए अब मैं बना रहा हूँ, अब मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहला यहाँ से देखो कार्बोकेटाइन sp2, मतलब यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। एक हमारे पास हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स होगा, तो मतलब सब sp2 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 sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास दूसरा है रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस के जगह हमारे पास एक चीज़ हो रहा है जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग या मेसोमेरिक भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट करेगा। तो या तो इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल लो या तो बैक बॉन्डिंग बोल लो। मेसोमेरिक और बैक बॉन्डिंग याद रखो कि जैसे मेसोमेरिक क्यों बोल रहे हैं कि कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये दे रहा है वापस दे रहा है। बैक बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स या फिर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। इसके अलावा किसी तीसरे में हमारे पास बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होता। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम क्लोरीन और एल्युमिनियम, ये हमारे पास थर्ड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बाकी बात हमारे पास 2p का हो, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड और एक सेकेंड पीरियड, तो हमारे पास बैक बॉन्डिंग। तो इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों ही सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा और इससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोनों में एक ही हो रहा है, अब यहाँ से बात करेंगे टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा दे रहा है, दोनों दे रहा है। तो अगर पहले कौन देगा, अब पहले देने की टेंडेंसी देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन खींचने टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा, तो ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो थर्ड आ जाएगा। थर्ड के बाद हमारे पास सेकंड। अब यहाँ से देखो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और मैंने बताया था ये कैसा लगाएगा, -I। अच्छा, इससे पहले हम लोग बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स क्या। तो यहाँ पे बात करो तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और इस केस में भी यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 4। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से देखना कि ये जो नाइट्रोजन है वो -I लगाएगा, ये ऑक्सीजन भी -I लगाएगा। अब यहाँ से देखो इंडक्टिव इफेक्ट जब लगाएंगे तो हमने बोला था DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर और पावर। अब यहाँ से पहला देखना डिस्टेंस क्या हमारे पास है, ये 1 कंसिडर कर रहे हैं, ये 2, ये थर्ड पे हमारे पास प्रेजेंट है। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये भी थर्ड है, डिस्टेंस आइडेंटिकल। देन बात करेंगे नंबर, एक ही ग्रुप है दोनों में,
एकक ही ग्रुप है, वहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे नाइट्रोजन, ग्रुप डिफरेंट है बागले, मगर जो ग्रुप का नंबर है वो तो ए सेम है, डिस्टेंस नंबर सेम हो गया। पावर बात करेंगे तो सीक्वेंस में हमारे पास ये ज़्यादा, ये पहले था, तो क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा थी, तो ये हमारे पास अगर ज़्यादा है तो ये काम कैसा कर रहा है, माइनस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर विड्रॉ करेगा तो ये अनस्टेबलाइज करेगा, अगर अनस्टेबलाइज करेगा तो ये कम अनस्टेबलाइज करेगा, तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, और सबसे लास्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, यहाँ से देखो इस केस में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें क्या है कि इसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया कार्बन। अब यहाँ से ये मत सोचना, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट कंप्लीट है, और इन दोनों के केस में क्या है, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे, जैसे अगर यहाँ पे मान के चलो 2 लोन पेयर होता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक लोन पेयर दे चुका है, तो आप पढ़ चुके हो कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है या फिर हमारे पास एक ही डोनेटिंग एटम होगा, तो अगर ये डोनेट करता है तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाते हैं, या फिर दूसरे तरीके से क्या दिखाते हैं कि जो डोनेट एक्सेप्ट करा उस पर नेगेटिव, जो डोनेट करा उस पर पॉजिटिव। तो इसने एक्सेप्ट किया होगा कार्बन ने, तो नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। मगर इस ये पहले डोनेट करने से पहले कैसा था, न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पर क्या गया, पॉजिटिव, और इसकी वजह से ये भी काइंड ऑफ बैक, वही है बैक बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर बना। तो ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये दोनों लेस स्टेबल होगा, तो पहला तो स्टेबल होगा 1। अब इन दोनों में अगर जब हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो ये कार्बोकेटायन जो है इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, यहाँ पे sp पे है, रीज़न वही कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास है कितने, 3 बॉन्ड्स अगर हैं, तो अगर 3 बॉन्ड्स हमारे पास है मॉलिक्यूल, तो 3 बॉन्ड हमारे पास किस में बनाया होगा, तो 1-2 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन से होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 बॉन्ड में सिग्मा कितने हैं, 2 ही सिग्मा, तो sp हो गया। इसमें हमारे पास सिग्मा कितना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, तो अगर 3 सिग्मा हो गया इस केस में तो sp2 हो गया, और sp2 में हमारे पास परसेंटेज एस फैक्टर कम और sp में ज़्यादा, इसमें 33% और इसमें 50%, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो वो सबसे लेस स्टेबल होगा। तो फर्स्ट के बाद आएगा हमारे पास सेकंड के बाद आएगा थर्ड, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आएगा, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये CH2, ये भी sp2 sp2 sp2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। हमारे पास फिर बात करेंगे रेजोनेंस हमारे पास नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम सोचोगे कि पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये तब रेजोनेंस करता जब बॉन्ड ऐसे टूटता ऑक्सीजन से कार्बन पे, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। तुम्हें पता है ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीजन है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, कार्बन से ऑक्सीजन पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर विड्रॉ करेगा तो ये कार्बोकेटायन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी की काम करेगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है, इस सीक्वेंस जो हमने लिखा यहाँ पे याद रखना कि हमारे पास जो भी ग्रुप हो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो ये इतना छोटा सा बात याद रखिएगा। अब यहाँ से फिर से देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अनस्टेबल करेगा हमारे पास, या फिर इसको -I भी ग्रुप कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास मेसोमेरिक तो है नहीं हमारे पास, तो बात करेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो काइंड ऑफ मेसोमेरिक या बैक बॉन्डिंग हो गया, तो ये अगर दे देगा इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ से तो ये हमारे पास अगर दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वही ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स के काउंट करना तो 3 और 3 6, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसमें तो कम से कम, इसमें डोनेटिंग वाला है, इसमें तो विड्रॉइंग वाला है, इसमें तो डायरेक्ट कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें तो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तोड़ के देगा, तो ये हमारे पास ज़्यादा पावरफुल है, ये लेस से पावरफुल। 1 ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद आ जाएगा 2 के बाद हमारे पास 3। नेक्स्ट, ये पहले एक बार चेक कर लीजिए, जो आपने बनाया होगा जो गलत है उसको करेक्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट अब इस पे आते हैं हमारे पास, यहाँ पे फिर से एक बार फ्रीज कर लीजिए स्क्रीन को फ्रीज कर लीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और उसके बाद फिर हमारे पास आगे बनाएंगे। तो एक बार आप ट्राई कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला हमारे पास देखो, सब में हमारे पास sp2, फर्स्ट क्वेश्चन में sp2 और sp2 तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन किस जो sp2 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव का फैक्टर ख़त्म हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि रेजोनेंस, हमारे पास रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस अगर हमारे पास देखेंगे, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है। यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स देखो, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो लेंथ जो रेजोनेंस का है वो यहाँ से पूरा यहाँ तक हो रहा है। जब इसमें हम बात करेंगे तो गौर से देखना, ये लेंथ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहीं तक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो sp3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, 3 सिग्मा कार्बन से, 1 हाइड्रोजन से। दूसरा यहाँ पे देखना, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस कर सकता है या इधर, एट अ टाइम हमारे पास किसी एक साइड करेगा। अब हमारे पास देखो, तो यहाँ से गौर से देखना, रेजोनेंस सब में हो रहा है, मगर लेंथ ऑफ रेजोनेंस अलग अलग है। सबसे ज़्यादा हमारे पास 1 में हो रहा है, तो 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड हमारे पास 2 में हो रहा है, और सबसे कम 3 में। गौर देखो तो वही रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, मगर प्रॉब्लम है कि एट अ टाइम या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, मगर ये लेंथ पूरा कंटिन्यूस जाएगा, तो इसलिए वजह से हमारे पास 3 सबसे लेस स्टेबल है। अब नेक्स्ट हमारे पास इस मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे। सेम में सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, तो फिर हमारे पास रेजोनेंस की बात करेंगे। रेजोनेंस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का किसी में भी नहीं हो रहा है, ये ऐसा इसके साथ कभी नहीं होगा। हम लोग अभी कुछ देर पहले बॉन्ड ब्रेक बताए थे, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये और अनस्टेबलाइज करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस जब नहीं हो रहा तो मेसोमेरिक की बात करेंगे। देखो यहाँ पे लोन पेयर कंप्लीट डोनेशन करेगा, यहाँ पे भी हमारे पास कंप्लीट डोनेशन करेगा। ये हमने ग्रुप कार्बोनाइल को क्या बोला कि ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे जो ये लगाएगा वो -I लगाएगा, -I। अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास और भी मेसोमेरिक के बाद बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन। अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करना, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 3, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करेंगे तो हमारे पास 2, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की बात करें तो यहाँ पे 0। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ इन दोनों में मेसोमेरिक हो रहा है, दोनों ही ज़्यादा स्टेबल है, मगर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें 3 और इसमें 2, एक तो वो फैक्टर आ जाएगा। दूसरा इंडक्टिव भी देखो, डिस्टेंस ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस कम है, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हो जाएगा वो हमारे पास थर्ड के बाद जो आएगा वो सेकंड, और सेकंड के बाद सबसे 1। उसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स भी नहीं है ना, मेसोमेरिक ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट इस कार्बन, इसमें हमारे पास बात करेंगे, फिर से वहाँ देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये कंप्लीट डोनेशन करेगा। ये तो बेंजीन रिंग वाला है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के नेक्स्ट पोजीशन पे CH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रिंग है, और ये मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारी की सेम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारी की सेम है तो पहला हमारे पास ख़त्म। दूसरा बात करेंगे रेजोनेंस का। रेजोनेंस हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इसमें भी हो बोल सकते हैं, इसमें भी हमारे पास हो रहा है, इसमें भी हमारे पास हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें नहीं हो रहा तो सबसे लेस स्टेबल होगा, बाकी स्टेबल ज़्यादा होगा। रेजोनेंस में हमारे पास एरोमेटिक तो कोई नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव चार्ज के बगैर एरोमेटिक हो रहा है, ये याद रखना। पॉजिटिव चार्ज को लेके एरोमेटिक नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। लेंथ ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो कंप्लीट हमारे पास ऑक्टेट ही कर देगा। यहाँ पे कभी भी रेजोनेंस होगा वो उसमें कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आ जाएगा, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में बात करेंगे तो लेंथ ऑफ रेजोनेंस बेंजीनिंग में ज़्यादा तो सेकेंड आ जाएगा, फिर ये थर्ड, और फोर्थ बात कर चुके हैं जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अब इस कार्बन की बात करेंगे। सेम देखो sp2 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 sp2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस इस केस में हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज
अल्टरनेट है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। जब रेजोनेंस होगा, देखो एक ही पाई बॉन्ड के साथ सारा रेजोनेंस हो रहा है जिसमें, तो रेजोनेंस आइडेंटिकल है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास मेसोमेरिक है ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो यहाँ देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक, इसमें बात करेंगे यहाँ पे CH3 3 3 6, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे काउंट होगा 6 और 3 9। नेक्स्ट हमारे पास इस केस में, या तो फिर इसको छोड़ भी सकते हो, हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन, ये तो इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, सबसे लाइस स्टेबल हो गया। यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक 1 हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 1 आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास स्टेबल होगा वो 9 वाला हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस होगा वो 2 सबसे ज़्यादा, देन हमारे पास कौन आएगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 1, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 1। मगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हमारे पास ये इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, ये ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस आई इफेक्ट लगेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट माइनस आई लगा देगा। तो 2 के बाद हमारे पास आ जाएगा 1, 1 के बाद हमारे पास फोर्थ के बाद थर्ड में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा था, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट अब सबसे लास्ट वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखें, ठीक है, शायद ये पेज लॉक हो जाता है, ये हमारे पास डिफरेंट है, छोड़ो इसको बड़ा ही रखते हैं, एज इट इज़ रखते हैं, बैक। चलो ये हमारे पास मूव तो नहीं करेगा, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस नहीं करते, आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये सॉरी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की हम बात नहीं करेंगे, कार्बोकेटाइन की। और हमारे पास क्वेश्चन है क्या, आई थिंक ये हमारे पास लास्ट हो गया। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन इतने, 1-2 क्वेश्चन हम लोग अपने से खुद से करते हैं, मैं खुद लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे पास है CH2 CH3, ये एक मॉलिक्यूल्स है। दूसरा हमारे पास है CH2 पॉजिटिव, सॉरी CH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 की बात करना, CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा हमारे पास ये रिंग है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बोकेटाइन ही है सारे में, कार्बोकेटाइन अगर इसमें हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर देखेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला का फैक्टर देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम sp2। अगर sp2 की बात करेंगे, फिर रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंस इसमें नहीं हो रहा, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस से हमारे पास ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास थर्ड आ जाएगा, देन हमारे पास कौन आ जाएगा सेकंड, और सबसे लास्ट जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का सीक्वेंस बनेगा। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे पास CH2 पॉजिटिव, हमारे पास PH, हमारे पास PH CH, हमारे पास PH पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा हमारे पास है पॉजिटिव डबल बॉन्ड। यहाँ से देखें इसमें हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, CH2 बेंजीन रिंग के साथ करेगा, हमारे पास CH कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग के साथ करेगा, ये पाई बॉन्ड्स के साथ करेगा। रेजोनेंस जब करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक।
अब यहाँ से देखो, इस ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक रिंग के साथ, यहाँ पे 2 रिंग के साथ, अगर 2 रिंग के साथ करेगा तो इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है या लेंथ ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, तो हमारे पास स्टेबिलिटी जो आएगा वो थर्ड सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, देन फर्स्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का रहा। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी।